नमस्कार दोस्तों, मैं तो आपके लिए लेके आ गया हूँ एसएससी ऑल एग्ज़ाम जीके एंड जीएस, जो कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम अशोधित जन्म दर वाला राज्य है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। दोस्तों, जो अशोधित जन्म दर है ये क्या कहलाता है कि एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या गुणा 1000 बटे कुल मध्य वर्ष आबादी। दोस्तों, लिंगानुपात अगर केरल की बात करें तो ये 1084 2011 की जनगणना के अनुसार रहा है, और जो साक्षरता दर है वो 94% है। दोस्तों, ये जो दोनों हैं ये भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, नॉन स्टॉप इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी मार्क टल्ली, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्क टल्ली। दोस्तों, मार्क टल्ली जो हैं ये बीबीसी के 20 साल तक अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों, सुधा मूर्ति की बुक देख लें तो वाइज एंड अदरवाइज किसकी बुक है, ये सुधा मूर्ति की बुक है। दोस्तों, सुधा मूर्ति की एक और बुक है डॉलर बहू। डॉलर बहू अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसकी, सुधा मूर्ति की है। दलाई लामा की फ्रीडम इन एग्जाइल। और दोस्तों, दलाई लामा की बात करें तो ये तिब्बती गुरु हैं, जो बौद्ध गुरु हैं, बौद्ध भिक्षु। और ये 1959 में भारत आ गए थे, और इसके 30 वर्ष बाद मतलब 1989 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कहाँ रहते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा भी रहते हैं। दोस्तों, जब ये भारत आए थे तो उसी वर्ष इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा हुई थी, लेकिन अशांति के चलते इन्हें नहीं मिल पाया, जो कि इस वर्ष 2023 में मतलब पूरे 64 वर्षों के बाद इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, मार्क टल्ली की बात करें तो बीबीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और इनकी कुछ बुक हैं जैसे कि इंडिया इन स्लो मोशन, द कुंभ मेला, द हार्ट ऑफ इंडिया, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, किसकी, मार्क टल्ली की बुक है। चेतन भगत की बात करें तो वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की बुक है। वन इंडियन गर्ल, ये भी चेतन भगत की बुक है। किस महीने में जंगलों का त्यौहार वन महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए मई, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जुलाई। दोस्तों, ये जो वन महोत्सव है पहली बार 1950 में मनाया गया, और 1 से 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे वन महोत्सव के जनक कौन है तो के.एम. मुंशी वन महोत्सव के जनक हैं। नेक्स्ट है, भर्तरी किसका रूप है जो पूर्व संत और राजा भर्तरी की लोक कथाओं पर आधारित है। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी रंगशाला, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी चित्रकारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संगीत। दोस्तों, ये संगीत जो है भर्तरी, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कुछ और संगीत हैं जैसे कि गम्मन, जावरा, घोटुल, ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं। टप्पा पंजाब का है, असम का गोलपुरिया है, उड़ीसा का दसकठिया है, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात हुई तो इसके नृत्य देख लेते हैं, जैसे राउत नाचा, सुआ आदि छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नृत्य में महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं तो वह सुआ नृत्य है। इसमें महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं, नृत्य करती हैं। दोस्तों, सबनाही चित्रकारी और आठ कन्हैया ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं।
थांगटा पेंटिंग्स अगर आपसे पूछे जाए तो ये मणिपुर की है, चिकनकारी लखनऊ की, एपन उत्तराखंड की है। दोस्तों एक और है कलमकारी, ये आंध्र प्रदेश की है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? कलम को कार कौन कहता है? अंधा आदमी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है आघाती, इसे ताल वाद्य भी बोलते हैं, सुषेर जो वायु द्वारा बजाया जाता है, तंतु जिसमें तार होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तंतु। जो बैंजो है वो तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु के कुछ और उदाहरण हैं जैसे सितार, गिटार, वायलिन, बैंजो, वीणा, मैंडोलिन, ये सभी तंतु वाले ही वाद्य हैं। आघाती जैसे मृदंगम, तबला, ये आघाती वाद्य यंत्र है। और सुषेर जैसे बांसुरी। तो आप इस प्रकार बता सकते हैं। नेक्स्ट है, रामपुर सहसवान घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन ए फयाज खान, ऑप्शन बी मालूनी राजूरकर, ऑप्शन सी किशोरिया मोनकर, ऑप्शन डी राशिद खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राशिद खान। दोस्तों फयाज खान जो हैं ये किराना घराने से हैं, मालिनी राजूरकर ग्वालियर घराने से, किशोरिया मोनकर जयपुर अतरौली घराने से। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ठाकुर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी कुश्ती। तो इसका सही आंसर है अजय ठाकुर जो हैं वो कबड्डी से संबंधित हैं। दोस्तों अजय ठाकुर जो हैं इन्हें 2019 में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार दोनों मिले। और अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? ये 1961 में हुई थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने वर्ष के प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, तो ये कुल 4 वर्ष के प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। जिस वर्ष ये प्रदान किया जा रहा है उस वर्ष, और इसके साथ ही इसके पहले 3 वर्ष, तो कुल मिला के 4 वर्ष के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय साम्यवाद के जनक कौन है? ऑप्शन ए कन्हैयालाल दत्ता, ऑप्शन बी चारू मजूमदार, ऑप्शन सी CR दास, ऑप्शन डी MN रॉय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी MN रॉय। ये भारतीय साम्यवाद के जनक हैं। दोस्तों CR दास जो हैं इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। MN रॉय की बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और बियॉन्ड कम्युनिज्म, ये MN रॉय की बुक्स हैं। दोस्तों ये CPI है, एक पार्टी है, इसकी 2 बार स्थापना हुई थी। CPI की स्थापना दोस्तों 2 बार हुई थी, एक 1920 में जो कि ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में, और 1925 में ये भारत में हुई थी। इसे आप याद रखिएगा। और CPIM जो है, इस M का मतलब यहाँ पे मार्क्सवादी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों ये CPI की स्थापना जो है 1920 और 1925 में, ये किसने की थी? ये भी MN रॉय ने की थी। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीर। दोस्तों वैसे तो आत्मीय सभा हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। इससे पहले भी आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो वो किसने की थी? ऑप्शन ए जायसी ने। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में की थी। कबीर के शिष्य हैं दोस्तों बीजक, जिनका नाम है, उनकी कुछ रचनाएं हैं साकी सबद रमैनी। जायसी ने 1540 में पद्मावत की रचना की। राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। ब्रह्म समाज 1828 कोलकाता में, और सती प्रथा को खत्म किया 1829 में
बैटिंग के साथ। नेक्स्ट है, किस स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी बनावाली, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बनावली। दोस्तों ये बनावली है जो हरियाणा का स्थल है और ये घग्गर नदी के किनारे है और यही हरियाणा से ही देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति जो कि RS बिष्ट ने खोजी वो मिली। हरियाणा से ही बालू साकीगढ़ी ये नगर वहीं पे है। धौलावीरा में उचित जल व्यवस्था देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से थे? ऑप्शन ए महामेघवाहन वंश, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी राठ भोजक, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महामेघवाहन। दोस्तों ये कलिंग जो है इसकी राजधानी तोशली थी। कलिंग का युद्ध जो है 13वें शिलालेख में वर्णित है और ये दोस्तों कब हुआ था? ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जो है, ईसा पूर्व याद रखिएगा, ईसवी नहीं। तो 261 में मतलब अशोक के जो राज्याभिषेक उसके 8 वर्ष बाद ये हुआ था। 269 में क्या हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा। दोस्तों खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1977 में जगजीवन राम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी जनता दल, ऑप्शन सी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी लोकदल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। दोस्तों जगजीवन राम जो है इनका उपनाम बाबूजी है और ये हमारे पहले श्रम मंत्री थे। जब हम पहली कैबिनेट का गठन हुआ था तो पहले श्रम मंत्री थे और दोस्तों यही उप प्रधानमंत्री जब इमरजेंसी ख़त्म हुई थी उसके बाद ये पहले उप प्रधानमंत्री बने थे 1977 से 1979 तक। नेक्स्ट है, कौन कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी बलराम जाखड़, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी GMC बालयोगी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रशेखर। दोस्तों मीरा कुमार हैं ये पहली महिला अध्यक्ष हैं और ये कौन सी 15वीं महिला अध्यक्ष बनी थी? 15वीं अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद सुमित्रा महाजन ये दूसरी और 16वीं महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, दूसरी महिला अध्यक्ष और 16वीं अध्यक्ष बनी थी। बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय तक 9 साल 10 महीने और 28 दिन तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं जो 17वें हैं और ये राजस्थान कोटा से सांसद हैं। इसका सही आंसर सी है, मैं आपको बता चुका। कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। दोस्तों वैसे तो ये 16 दिसंबर को 1971 को आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 मार्च को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसने 26 मार्च को 1971 में ही घोषणा कर दी थी स्वतंत्रता की, जो पाकिस्तान से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है कि भारतीय नागरिक किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क, सार्वजनिक स्थान का उपयोग कर सकता है? अनुच्छेद ए में है ABCD, मतलब दोस्तों ऑप्शन नहीं लगा पाया हूँ इसमें, चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 14(2), ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(2), ऑप्शन सी 15(5) और ऑप्शन डी 15(4). यह ऑप्शन डी है दोस्तों। तो बताइएगा इसका सही आंसर।
इसका इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15(2) में। दोस्तों इसमें धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर सभी में समानता नागरिक को दी हुई है। ऑप्शन 14 में समानता का अधिकार है। 15(5) में महिला बच्चों के उपबंध है। अनुच्छेद 15(4) में ओबीसी, एसटी, एससी के लिए विशेष शैक्षिक उपबंध की व्यवस्था की गई है। कौन हॉकी खिलाड़ी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? ऑप्शन ए ध्यानचंद, ऑप्शन बी जयपाल मुंडा, ऑप्शन सी हरमीत सिंह, ऑप्शन डी बलबीर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयपाल सिंह। दोस्तों जयपाल सिंह के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये झारखंड से हैं और जो 1928 ओलंपिक हुआ था जिसमें हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके ये कैप्टन रहे हैं। बलबीर सिंह पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री मिला था। 1957 में पद्मश्री इन्हें मिला था। ध्यानचंद है, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। प्रयागराज से थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने ध्यानचंद जो हैं इन्होंने कब जो हॉकी हुआ था ओलंपिक में किस किस में भाग लिया? 1928 में, 1932, 1936 में। और ध्यानचंद को पद्म विभूषण कब मिला? ये 1956 में मिला। नेक्स्ट है लद्दाख के जिले। दोस्तों यहाँ भी ऑप्शन लगाना मैं भूल गया हूँ, मिस्टेक थोड़ा सा हो गई टाइपिंग में। तो लद्दाख में केवल 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों सहारा जो है ये अफ्रीका में है, और अफ्रीका में ही पूछा जाए किस भाग में, तो ये उत्तरी अफ्रीका, जैसे मिस्र वगैरह जैसे देश हैं उन देशों में ये सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी यही है और ये गर्म मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, अगर विशेष तरह आपसे पूछा जाए कि ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो वो अंटार्कटिका है, ठीक है। लेकिन जब आपसे केवल पूछा जाए गर्म मरुस्थल या सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो सहारा है, अफ्रीका में है। दस्ते कबीर ये ईरान में है। दस्ते लूट ये भी ईरान में है। मोजावे ये यूएसए में है। नेक्स्ट है भवानी सागर बांध या लोअर बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के कुछ एक बांध है, जैसे मैटूर ये कावेरी नदी पे है। अलियार, मुक्कदल ये तमिलनाडु के बांध है। दोस्तों रिंगित कहाँ पे है? रिंगित सिक्किम का बांध है। तुरियल मिजोरम, उम्मियम मेघालय का बांध। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ई कचरा, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है, ऑप्शन बी ओजोन परत। दोस्तों मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में। 1987 में एक बैठक हुई थी ओजोन परत को लेकर, ओजोन परत को बचाने के उद्देश्य से। तो 1987 में बैठक हुई थी, 1989 में ये प्रभावी हुआ था और इसमें दोस्तों 42 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे 16 सितंबर है। ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर यहाँ पे नहीं है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1507, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1913। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों ये यहाँ पे 1507 ना होके 1907 है और यही इसका सही आंसर है।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में ही हुई है। दोस्तों 1927 में इंडियन ओलंपिक संघ की जब स्थापना हुई थी तो उसके प्रथम अध्यक्ष भी दोराबजी टाटा ही थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1911 में पिंग आयरन का उत्पादन शुरू किया। ठीक है। और दोस्तों 1912 में उन्होंने स्टील का उत्पादन शुरू किया। स्टील का उत्पादन कब शुरू किया था? ये 1912 में शुरू किया था। दोस्तों 2005 में टाटा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बन गई थी। रिलायंस की स्थापना 1958 में, जिसके अध्यक्ष कौन? धीरूभाई मतलब अंबानी ने की थी, धीरूभाई अंबानी ने। इन्फोसिस 1987, नारायण मूर्ति। SCL शिवनादर। दोस्तों ये शिवनादर जो हैं भारत में दान करने में पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे अजीम प्रेम है जो विप्रो से हैं, और तीसरे नंबर पे टाटा है। भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष पहली बार प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1989। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1987। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1987। दोस्तों शून्य आधारित बजट है, इसे ZBB या सूर्य अस्त बजट भी कहते हैं। दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी शून्य आधारित बजट की, उस समय VP सिंह वित्त मंत्री थे। और दोस्तों ये कब अपनाया गया शून्य आधारित बजट? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, और इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है, किस पिंड का, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 किलो और त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड हो तब बल क्या होगा? दोस्तों हम जानते हैं बल क्या होता है, F बराबर ma, जिसमें मास क्या है 2 और त्वरण है 3, तो कुल मिला के जो बल हुआ वो 2 × 3 बराबर 6 न्यूटन होगा। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। HIV वायरस किसे नष्ट करता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी मस्तूल कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्रोसाइट, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लिम्फोसाइट, जिसे WBC भी हम कहते हैं। दोस्तों WBC का अन्य नाम CD4 भी है। इसमें 3 सेल होती हैं, जैसे T सेल ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है, B सेल एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और NK सेल सर्दी जुकाम आदि जो छोटे छोटे रोग होते हैं इनसे हमारी शरीर की रक्षा करती है। दोस्तों HIV इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यून वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों पूछा जाता है कि ये एड्स जो है किस टेस्ट द्वारा जांचा जाता है? तो आंसर है एलिसा टेस्ट, इसके द्वारा इसकी जांच होती है। नेक्स्ट है, UV अशोध किस अंग में होता है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी आमाशय। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आँख। दोस्तों आँख से एक और जो है बीमारी जैसे ग्लूकोमा, ये भी आँख से संबंधित है। दोस्तों और भी कुछ है, वैसे ग्लूकोमा को काला मोतिया बिंदु भी कहते हैं। केराइटिस पलकों की सूजन, इसे ब्लेफेरिटिस कहते हैं। गुहेरी जो बोलते हैं इसको स्टाई कहा जाता है। ये सभी आँख से संबंधित है। दोस्तों मस्तिष्क के कुछ रोग हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर, ये मस्तिष्क के रोग हैं। आमाशय जो है इसमें गैस्ट्राइटिस होता है, हृदय में एंजाइना। नेक्स्ट है, किस सीएम ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार।
तो दोस्तों ये पथश्री राजतश्री किसकी है? ऑप्शन सी, ये पश्चिम बंगाल की योजना है। तो पश्चिम बंगाल की एक और योजना है, राष्ट्रीय जल कि स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ है और उद्घाटन किसने? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट है, सीबीआई का नया निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए पंकज सिंह, ऑप्शन बी AK मोहंती, ऑप्शन सी प्रवीण सूद, ऑप्शन डी अमित अग्रवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रवीण सूद। दोस्तों अमित अग्रवाल जो हैं ये UIDAI के निदेशक या अध्यक्ष बने हैं। UIDAI जो आधार की संस्था है उसके ये अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इन्हीं से मिलता जुलता एक और नाम है नितिन अग्रवाल, वो BSF के बने हैं। BSF के कौन? नितिन अग्रवाल। दोस्तों CBI की स्थापना अप्रैल 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों नीचे मैंने कुछ लिखे हैं अध्यक्ष हैं जो निदेशक, जैसे कि BSF के निदेशक मैंने बता चुका नितिन अग्रवाल है, LIC के सिद्धार्थ मोहंती, NHAI के संतोष कुमार यादव, UIDAI के अमित अग्रवाल। नेक्स्ट है, पशु संरक्षण के लिए हेल्प कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। दोस्तों ये पशु संरक्षण हेल्प कार्यक्रम जो है ये कब शुरू हुआ था? ये अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, इसे याद रखिएगा। दोस्तों कुछ और योजनाएं हैं, जैसे कि पशु चिकित्सक आयुर्वेद का सम्मेलन, ये हरिद्वार में उत्तराखंड में हुआ है। कौशल उन्नयन योजना उत्तराखंड की है। रोजगार योजना उत्तराखंड की। CM एकल महिला योजना उत्तराखंड की, ये भी। रेशम कीट इंश्योरेंस प्रोग्राम ये भी उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है, कृषि त्योहार का राजा मनाया जाता है। कृषि त्योहार राजा मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन बी ओडिशा में। दोस्तों ओडिशा के कुछ और महोत्सव हैं। पहला जनजातीय खेल महोत्सव, ये भी ओडिशा में मनाया गया। बिहान मेला कौन जनजाति द्वारा ओडिशा का है। और आदर्श कॉलोनी ये भी ओडिशा का। और रज पर्व ये भी ओडिशा से संबंधित है। दोस्तों ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों और SSC से रिलेटिव किसी भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत होती है तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।